नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब टनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। कैफी आजमी कहते हैं कि हुआ है विकास, शहर का रंग गुलाबी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है विकास, ये दावा किताबी है। शायरी जब भी सियासी होती है तो उन जख्मों को करार आ जाता है जिसे सियासतदान देकर चला जाता है। हरियाणा में एमबीबीएस के बढ़े हुए फीस पे करार तब आया जब हरियाणा में लोग एक साथ नजर आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, सरकार की नीतियों को चुनौती देते हुए नजर आए। इस कड़ी में आज हम कुछ खास नहीं बोलेंगे, आज हम भी आप ही की तरफ मुख्य दर्शक बनकर सुनेंगे उन लोगों को जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो लोग आहत हुए हैं सरकार की इस नीति से। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हरियाणा सरकार ने जो एक कदम उठाया है, ये कदम तो काफ़ी बेहतरीन कदम है, लेकिन जो हरियाणा सरकार जिस तरीके से इस कदम को इम्प्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है, वो कदम जो है हम जैसे छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख वाली कहानी को बयान करता है। हम कहाँ से 10 लाख रुपए लाकर सरकार को दे पाएंगे बॉन्ड और अपनी पढ़ाई की फीस अलग, अपना खर्चा अलग, ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हरियाणा सरकार की जो सोच है कि हाँ, अगर हमें हरियाणा सरकार अपने सरकारी कॉलेजों में पढ़ने का मौका देती है और आगे बढ़ने के मौका देती है, वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसके बदले जो 10 लाख रुपए दे के वो हमसे एक बॉन्ड भरवा रही है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। ये कदम हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा। अगर हरियाणा सरकार ये इंश्योर करती है कि हम जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे उसके बाद हमें एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हमें एक नौकरी का अगर वादा दिया जाता है, तब एक इस अमाउंट का एक मतलब भी बनता है। बट इतने बड़े अमाउंट का फिर भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए अलग सीट्स होती हैं। वो लोग कहाँ से इतना बड़ा अमाउंट ला के दे पाएंगे? और अगर हरियाणा सरकार ये बोलती है कि हम इसके लिए एजुकेशन लोन भी दे रहे हैं, फिर भी उस लोन को रीपे करना होता है, वो सब चीज़ें करनी होती है, जो कि बाद में सरकारी नौकरी की सैलरी से हमारे लिए फिजिबल नहीं है। सोच अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है, पॉलिसी में सोचता है। हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ये कदम बहुत ही निंदनीय है और इसमें स्टूडेंट्स का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया और इन्होंने जो भी ये डिसीजंस लिए हैं वो स्टूडेंट्स के हित में बिल्कुल नहीं है और कहीं ना कहीं ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत ही बुरा कदम है। और आने वाले टाइम में जैसा देखा जाएगा, स्टूडेंट्स मेडिकल, जो गरीब बच्चे हैं वो मेडिकल की शिक्षा से बहुत ही ज़्यादा वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो 40 लाख की रकम उन्होंने बोली है वो किसी बहुत ही साधारण परिवार के लिए जुटाना बहुत ही मुश्किल है। और उन्होंने जिस लोन की बात की है, अगर वो लोन मुहैया भी करा देते हैं तो जो इंटरेस्ट होगा लोन का वो कौन पे करेगा। और उन्होंने कहीं भी इसमें ये नहीं कहा कि जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब उन्हें फिर से मतलब उन्हें कन्फर्मली जॉब अलॉट कर ही दिया जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा, अगर उन्होंने जॉब, बच्चे ने लोन पे पढ़ाई तो कर ली बट उन्हें सरकारी जॉब लगी नहीं और प्राइवेट में वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सरकार ने उन्हें पहले ही इसके लिए बॉन्ड भरवा चुकी है कि वो प्राइवेट में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही बेकार कदम है और मैं समझता हूँ इसे सरकार को तुरंत वापस करना चाहिए। कोई भी सरकार कोई भी नियम ले आती है तो उसके लिए तैयारी थोड़ी करनी चाहिए, जिससे अपने अधिकारियों से उसको राय विचार करना चाहिए। और जो अभी जो ये खट्टर सरकार नियम ले आई है उसमें काफ़ी सारा कमियां लग रही हैं, जैसे काफ़ी हैवी अमाउंट में वो पैसे मांग रही है या ले रही है और नौकरी की कोई सिक्योरिटी है नहीं, जिसमें काफ़ी बच्चे ये फीस देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमें जैसा लगता है कि इस सरकार को और थोड़ी तैयारी इसके पर करने की ज़रूरत है। सरकार का जो ये फैसला है कि उन्होंने 20 गुना फीस जो बढ़ाई है मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट की, तो ये बहुत गलत फैसला है, क्योंकि हर साल बच्चे इतनी मेहनत से नीट की परीक्षा पास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो दिन रात, और उसके बाद भी अगर उनको इतनी फीस देनी पड़ रही है तो ये बहुत बहुत गलत बात है। और अगर ये हो रहा है तो हर बच्चे का सपना अधूरा रह जाएगा। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके माँ बाप इतनी मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं, तो वो उनकी फ़ीस नहीं भर पाएंगे तो फिर उन सबके सपने अधूरे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। MBBS की फ़ीस में जो बढ़ोतरी की है वह मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी हताशा का कारण है। अब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इसलिए सरकार को यह फैसला, फीस बढ़ोतरी का जो ये फैसला है, वापस लेना
चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो MBBS स्टूडेंट्स के लिए नई पॉलिसी स्टार्ट की है, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके तहत जो है स्टूडेंट्स को हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। यानी फ़ीस जो पहले 54,000 थी, अब वो 80,000 हो गई है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा तो इसे अफोर्ड कर नहीं सकता। फिर सरकार ये क्लेम करती है कि वो इस पे लोन भी दे रहे हैं, जिसकी व्यवस्था वो खुद करेंगे। और अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो लोन रीपेमेंट पॉसिबल है, और अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगती तो इसका उनके पास कोई प्लान नहीं है। और अगर 40 लाख रुपए भरने ही हैं तो फिर इतना टफ पेपर नीट का क्रैक करने की क्या ज़रूरत है। कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और उसके बाद कोई स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कभी बस ड्राइवर आंदोलन पे जा रहे हैं, कभी कच्चे कर्मचारी, कभी किसान, तो अब विद्यार्थी आंदोलन पे बैठे हैं। अगर विद्यार्थी आंदोलन पे रहेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? इसका जवाब खट्टर साहब को देना